आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि परी व राजा जयू के साथ लव यू जिंदगी कैफे में आते हैं, जहां पर ईशानी, माही, अंश व बंकू परी का सरप्राइज वेलकम करते हैं। सभी लोग मिलकर बहुत मस्ती करते हैं, सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने की आवाजें अनुज कैफे तक भी जाती हैं। राही का मन भर आता है सभी को मस्ती करते देख। वह उसका भी मन सबसे मिलने को करता है, लेकिन प्रेम शांत शब्दों में राही को मना कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि राही को अब लगने लगा है कि वह प्रेम का साथ देकर गलती कर रही है। जी हाँ दोस्तों, राही को बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर लव यू जिंदगी कैफे में सभी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन परी को राही का इंतजार होता है। सभी लोग मिलकर परी को समझाते हैं कि जैसे मौसम बदलता है वक्त भी बदलेगा। सभी भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर खूब खुश होते हैं। इधर राही अपना मन महसूस कर रह जाती है। इधर रात को अनुपमा अपने कैफे के सामने सभी गरीबों को खाना खिला रही होती है, क्योंकि अनुपमा को खाने की बर्बादी जरा भी पसंद नहीं है। और दूसरी बात वह यह कि वह अपने ग्राहकों को हमेशा हेल्दी खाना खिलाना ही पसंद करती है। इधर दूसरी तरफ प्रेम, राही व श्रुति खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। श्रुति पूछती है कि ये अनुपमा क्या कर रही है, तो राही बताती है कि मम्मी खाना वेस्ट नहीं करती है, इसलिए वह जरूरतमंदों को खिला रही है। इधर ईशानी अनुपमा से पूछती है कि अनुमा इसको तो फ्रिज में रखकर भी कल भी सर्व कर सकते थे, तो क्यों नहीं किया हमने। तो अनुपमा उसे बताती है, अनुपमा उससे कहती है लेकिन मैं अपने कैफे में ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपने कस्टमर्स को फ्रेश और हेल्दी खाना खिलाना ही पसंद है। इधर प्रेम और राही भी खड़े होकर अनुपमा की ये बात सुनते हैं। दोनों को ही श्रुति की बात याद आती है कि कैसे श्रुति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कहानी में यह ट्विस्ट आता हुआ दिखाया जाएगा कि धीरे धीरे ही सही राही को अनुपमा सही व श्रुति की स्ट्रेटेजी गलत लगने लगेगी, लेकिन वह प्रेम की वजह से श्रुति से कुछ कह नहीं पाएगी। राही व प्रेम अनुपमा की बिजनेस स्ट्रेटेजी देख मन ही मन दंग रह जाते हैं। इधर श्रुति अनुपमा को लेकर कुड़कुड़ करती हुई नजर आती है और मन में सोचती है कि इसका तो कुछ न कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में तोशु मोटिबा के कान भरने में लगा हुआ होता है कि आप परी को शाह हाउस आने पर पाबंदी लगा दीजिए। मोटिबा यह सब जानकर हैरान रह जाती है कि परी जो है उन्हें बिना बताए शाह हाउस गई थी। तोशु तो यहाँ तक कह देता है कि मेरी माँ अनुपमा ने परी के कान भरे हैं कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मत करो। मोटिबा के साथ सारे घरवाले यह सब सुनकर दंग रह जाते हैं। परी मोटिबा को कहती है कि अनु माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेकर्स कहानी में यह ट्विस्ट डालने वाले हैं कि परी की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने वाली है और उसके चलते ही बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा, और परी यह सब कुछ घर में किसी को भी नहीं बताएगी, यहाँ तक कि राजा को भी कुछ भी नहीं बताएगी। और फिर से मोटिबा जो है वह अनुपमा पर सारा दोष मढ़ते हुए नजर आएगी। इधर कोठारी हाउस में कांड करके आने के बाद शाह हाउस में तोशु की किंजल व लीला क्लास लेते हुए नजर आएंगी। लीला तोशु को धमकी देती हुई नजर आएगी कि अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुझे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। दूसरे दिन सुबह अनुपमा बैठकर परी के लिए लड्डू बना रही होती है कि तभी बाबूजी चाय लेकर आते हैं। अनुपमा लड्डू का डब्बा रखने जाती है, तभी कारपेट में फंसकर गिरने वाली होती है कि दिग्विजय आकर अनुपमा के साथ लड्डू को भी बचा लेता है। बाबूजी यहाँ पर कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। तीनों बैठकर चाय पीते हैं। तीनों को एक साथ चाय पीते हुए देखकर लीलाबा को अच्छा नहीं लगता है। उधर अनुज कैफे में प्रेम व राही बैठकर साथ में कॉफी पी रहे होते हैं कि तभी श्रुति बाहर से अंदर आती है। वो अनुपमा के कैफे में लंबी लाइन देखकर चिड़चिड़ करने लगती है। प्रेम श्रुति को ऐसा करते देख शॉक रह जाता है। श्रुति दोनों को बताती है कि हमें कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करने होंगे। प्रेम कहता है कि अभी तो हमने चेंज किया था, लेकिन श्रुति अनुपमा को ऐसा परेशान करने के लिए करना चाहती है। प्रेम व राही श्रुति को हैरानी से देखते हैं तो श्रुति कहती है कि मैं यह सब सिर्फ अनुज कैफे के लिए कर रही हूँ और अपनी सक्सेस के लिए, अपने कैफे की सक्सेस के लिए कर रही हूँ।
प्रेम कहता है कि मैं अपने सक्सेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। राही एक बार फिर प्रेम का यह रूप देखकर दंग रह जाती है। इधर लव यू जिंदगी कैफे में ईशानी बंकू से कहती है कि आज ब्रेक में जाकर तुम्हारे लिए बुक लेकर आएंगे। बंकू कहता है कि तुम्हें याद है, तब ईशानी बंकू से कहती है कि लाइफ को बदलने के लिए किस्मत का इंतजार क्यों करना, कुछ चेंज करके भी हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यह सब मैंने अनुमा से सीखा है। तभी अनुपमा बंकू से पूछती है कि वह अंश व प्रेरणा अभी तक सामान लेकर नहीं है। तभी दोनों आते हैं। वह आकर अनुपमा को बताते हैं कि हमारे वेंडर्स ने हमें सामान देने से मना कर दिया है, क्योंकि सामने वाले रेस्टोरेंट के लोग उन्हें डबल पैसे दे के सामान खरीद रहे हैं। यह सब सुनकर अनुपमा दंग रह जाती है। किंजल कहती है कि जरूर उनसे यह सब श्रुति करवा रही है। अंश गुस्से में कहता है कि भले ही ये सारी चालें श्रुति की हो, लेकिन चल तो प्रेम व राही ही रहे हैं ना, हमें उनका जवाब देना होगा। अनुपमा अंश को शांत रहने को कहती है। वह कहती है कि जरूरी नहीं है कि हम भी युद्ध ही लड़ें, ये चाहे चाल हो या चक्रव्यूह, इसे तोड़ने की कोशिश करनी जरूरी है, न कि लड़ाई करना। अनुपमा अंश को समझाती है कि तुझे अगर जीतना है तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू रखना सीख, और शांत रहना सीख, क्रोध मत कर। दिग्विजय अनुपमा का सपोर्ट करते हुए नजर आता है। वह कहता है अनुपमा जी सही कर रही हैं, हमें गुस्से से नहीं ठंडे दिमाग से काम लेना है, और यह देखना है कि कैफे का काम ना रुके, काम चलता रहे। प्रेरणा घबरा कर पूछती है लेकिन ऐसे कैसे कैफे का काम चलेगा। अनुपमा कहती है कि अरे एक दुकान ने दाम बढ़ाए है ना, तो हम शहर की और दुकानों से माल खरीदेंगे। अनुपमा की बात सुनकर सभी जोश से भर जाते हैं। वह साथ ही खुश हो जाते हैं। वह साथ ही दुगनी जोश के साथ काम में लग जाते हैं। प्रेरणा खुश होकर अनुपमा की तारीफ करती है। वह कहती है वाह सांता मैन, आपके दिमाग के सामने तो मेरी भी एमबीए फेल है। अनुपमा रजिस्टर चेक कर रही होती है। तभी बंकू आकर बताता है कि अन्नू दीदी नल में पानी नहीं आ रहा। अनुपमा हैरान रह जाती है और पर साथ ही परेशान हो जाती है। उधर अनुज कैफे में खड़ी श्रुति सोचती है कि बिजनेस मंदिर का भंडारा नहीं होता अनुपमा, सिर्फ दान पुण्य करके प्रॉफिट नहीं कमाया जाता। श्रुति अपने मन में कहती है चलो देखते हैं कि बिना वेंडर्स के और पानी के तुम अपना कैफे कैसे और कितने दिन चलाती हो। लेकिन दोस्तों श्रुति ने अनुपमा को बहुत ही हल्के में ले लिया है। वह अनुपमा है, अनुपमा वह कुछ भी कर सकती है, और वह करके श्रुति को दिखलाएगी भी, और वह सब कुछ करके श्रुति को दिखलाएगी भी। लेकिन तो फिलहाल अनुपमा के कस्टमर उनका कैफे छोड़कर अनुज कैफे में जाने लगते हैं। राही पूछती है कि अरे इनके कस्टमर हमारे यहाँ कैसे आ रहे हैं। तो श्रुति कहती है कि सिर्फ अच्छा खाना बनाना ही काफ़ी नहीं होता बेटा। तभी सामने से वसुंधरा कोठारी की कार आके रुकती है। मोटी बाग को देखकर सब चौंक जाते हैं। अनुज कैफे में भीड़ देखकर सब खुश होते हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह किसी को पता नहीं होती है। उधर अनुपमा अपने कैफे के लिए घर से पानी लाकर भरती है, और यह सब देख वसुंधरा कुड़कुड़ करती रहती है। अनुपमा किसी भी तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। वह उसके कैफे में फिर से कस्टमर आने लगते हैं, और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि गौतम और वसुंधरा की सच्चाई दिग्विजय व ख्याति के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट, ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही यह भी बताएं कि और आप कौन से सीरियल के डेली अपडेट जानना चाहते हैं।